Good morning, 10th class. Today we will read lesson 4 from the diary of Annie Frank. Annie Frank was a young Jewish girl. Annie Frank एक छोटी सी यहूदी लड़की थी. She lived with her parents in Germany. वो अपने मम्मी पापा के साथ में यानी माता पिता के साथ में जर्मनी में रहती थी. But Hitler Nazis पार्टी वॉज अगेंस्ट द ज्यूज़. लेकिन हिटलर की नाजी पार्टी यहूदियों के विरुद्ध में थी. द नाजीज वर किलिंग द ज्यूस फॉर फोर्सिंग दैम टू वर्क ऑफ कंसंट्रेशन कैंप. नाजी लोग यहूदियों को मार रहे थे, उन्हें यातना शिविरों में काम करने के लिए मजबूर कर रहे थे. द फ्रैंक फैमिली फेल्ड फ्रॉम जर्मनी इन 1933 एंड टुक शेल्टर इन नीदरलैंड. फ्रैंक परिवार 1933 में जर्मनी से भाग आया और नीदरलैंड में आकर शरण ली. बट 1940 जर्मनी अटैक नीदरलैंड एंड कैप्चर्ड इट. लेकिन सन 1940 में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अटैक किया, आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया. नाउ द नाजी स्टार्टेड अरेस्टिंग एंड ज्यूज आर सेंडिंग दैम टू कंसंट्रेशन कैंप्स. अब नाजीज़ को तो मारा जा रहा था और यहूदियों को यातना शिविरों में भेजा जा रहा था. नाउ द नाजी स्टार्टिंग अरेस्टिंग एंड ज्यूज एंड सेंडिंग दैम कंसंट्रेशन कैंप. द फ्रैंक फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. ये जो परिवार था, फ्रैंक परिवार था, ये छिप गया. दे लिव्ड सीक्रेटली इन द अपर फ्लोर ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस. ये अपने कार्यालय के ऊपरी मंजिल में गुप्त रूप से रहने लगे. दे हाइड देयर फॉर 25 months. वो लगभग 25 महीनों तक वहाँ छुपे रहे. देयर नॉन जूइश फ्रेंड्स गेव दैम फूड. उनके जो नॉन जूइश फ्रेंड थे वो उन्हें खाना देते थे. एनी हैड स्टार्टेड राइटिंग हर डायरी बिफोर गोइंग इनटू हिडिंग. एनी ने अपने डायरी लिखनी स्टार्ट कर दी थी छिपने से पहले. इन 1944 द जर्मन्स केम टू नो फॉर देयर हिडिंग. अगस्त 1940 को जर्मन लोगों को इनके छिपने का पता लग गया. दे वर अरेस्टेड एंड सेंट टू जर्मनी. उन्होंने उसे अरेस्ट करके जर्मनी भेज दिया. एनी, हर सिस्टर मार्गेट एंड हर मदर सून डाइड इन द कंसंट्रेशन कैंप. उसने डायरी में एनी ने अपने परिवार के एनी और उसकी बहन मार्गेट एवं उसकी माता की यातना शिविर में ही मौत हो गई. हर फादर सर्वाइव्ड अ पब्लिश्ड पार्ट ऑफ एनीज डायरी. उसके पिता बच गए. उसने एनी की डायरी के एक भाग को प्रकाशित करवाया. इन दिस डायरी एनी गिव्स अ मूविंग एंड ट्रेजिक अकाउंट ऑफ डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द फैमिली एंड हिज अदर ज्यूस. इस डायरी के अंदर एनी ने अपनी जो कठिनाइयाँ उसने उस टाइम सहन की थी या और लोगों ने की थी उसके बारे में लिखा गया है. द पास्ट ऑफ द डायरी रिप्रोड्यूस्ड इन द चैप्टर इज़ अबाउट द डेज व्हेन एनी वॉज स्कूल गर्ल. ये जब की बात है जब एनी स्कूल में पढ़ा करती थी. एंड शी हैड हर फैमिली हैड नॉट येट मूव्ड टू द सीक्रेट क्वार्टर. और उसका परिवार अभी गुप्त स्थान पर छिपने के लिए नहीं गया था. डिटेल में पढ़ते हैं. दिस चैप्टर इज़ अ पार्ट ऑफ एनी फ्रैंक्स डायरी. यह जो चैप्टर है एनी फ्रैंक की एक डायरी से लिया गया है. हियर शी टेल्स अबाउट द अर्ली डेज ऑफ हर लाइफ. वो अपने जीवन के शुरू के दिनों को बताती है. शी सेड दैट शी डिसाइडेड टू स्टार्ट राइटिंग अ डायरी बिकॉज शी हैड नॉट हैव अ फ्रेंड. वह कहती है कि उसने डायरी लिखना शुरू किया क्योंकि उसके कोई मित्र नहीं था. एनी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून. एनी 12 जून को पैदा हुई थी सन 1929 में. शी हैड ए सिस्टर 3 years ओल्डर टू हर. उसकी एक बहन थी जो उससे 3 साल बड़ी थी. शी लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल शी वॉज 4. वो लोग फ्रैंकफर्ट में रहते थे जब वह 4 साल की थी. हर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. उसके पिता सन 1933 में हॉलैंड चले गए थे.
Annie Frank was sent to Montessori school and stayed there until she was 6. Annie Frank को Montessori school में भेजा गया जहाँ पर वह 6 साल तक थी. She started in the first form when Annie was the 6th form. Her teacher was Mrs. Coupons, the headmistress. Both had great love to each other. जब एनी छठी कक्षा में थी तो उसकी मुख्य अध्यापिका श्रीमती क्यूप्रस उसकी जो शिक्षिका भी थी, वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे. एनी हैड नो वन in whom she could confide the feeling of hurt. ऐसा कोई नहीं था जिसे एनी ने अपने दिल की भावनाएं नहीं बताई हों. सो शी डिसाइडेड टू मेक हर डायरी. इसलिए उसने डायरी लिखने का निश्चय किया हर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ में. शी कॉल्ड इट किटी ऑन सैटरडे 20 जून 1942. उसने सन 1942 में 20 जून को एनी फ्रैंक ने डायरी में पहली एंट्री लिखी. इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर एंड वॉज एड्रेस्ड टू हर डायरी किटी. यह एक लेटर के समान थी, लेकिन उसने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? किटी. एनी डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस विद हर मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कीसिंग. इसमें उसने अपने गणित के अध्यापक मिस्टर कीसिंग के साथ अपने अनुभवों का भी वर्णन किया है. एनी राइट्स, एनी लिखती है दैट वन डे, एक दिन, मिस्टर कीसिंग पनिश्ड हर फॉर टॉकिंग इन द क्लास. मिस्टर कीसिंग ने एक बार उसे दंड दिया था क्योंकि वह क्लास में बात कर रही थी. ही गेव्स हर एक्स्ट्रा होमवर्क. उसे एक्स्ट्रा काम दिया गया. ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन द चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स पर उसे एक लेटर लिखने को दिया गया. चैटर बॉक्स बोलते हैं बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है. एनी रोट इट. एनी ने इसके बारे में लिखा. बट शी अगेन टॉक्ड इन द क्लास. लेकिन वह दोबारा बात करती थी. नाउ मिस्टर कीसिंग आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. अब उसको एक और प्रस्ताव लिखने के लिए कहा गया, जिसका मतलब था ज़्यादा बातूनी लड़की, यानी इनकरेजिबल, जिसको डर ना लगता हो. क्वैक 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 कुमारी बातून मतलब नाम रखा उसका, और उसको बातूनी लड़की की संज्ञा दी गई. एनी रोट दैट शी वॉज अगेन टॉक्ड इन द क्लास. मिस्टर कीसिंग लाइक्ड द एसे रिटन बाय एनी फ्रैंक. एनी फ्रैंक ने जो ऐसे लिखा मिस्टर कीसिंग को वो बहुत पसंद आया. बट एनी कुड नॉट गिव अप हैबिट टॉकिंग इन द क्लास. लेकिन एनी ने बात करने की आदत नहीं छोड़ पाई. सो एज अ पनिशमेंट मिस्टर कीसिंग आस्क्ड हर टू गिव एन एसे ऑन अनयूजुअल टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स. उसके बाद उसको एक और प्रस्ताव लिखने के लिए कहा गया, जिसका नाम था क्वैक क्वैक कुमारी बातूनी, पर लिखने के लिए बोला गया. एनी रोट देयर ऐसे इन फॉर्म ऑफ अ पोइम. एनी ने कविता के रूप में उसको लिखा. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर स्वान. यह जो थी मदर डक और फादर स्वान के बारे में थी. द फादर bit their 3 ducklings to death because they quacked too much. पिता ने बच्चों को काट कर मार डाला था क्योंकि वो बहुत अधिक क्वैक क्वैक यानी शोर करते थे. It was a satire of Mr. Keesing. यह मिस्टर कीसिंग पर एक मजाक था. बट ही टुक द जोक इन द राइट वे. लेकिन उन्होंने इस मजाक को भी सही रूप में लिया. ही रीड द पोइम टू एनीज क्लास एंड अदर क्लासेज आल्सो. उन्होंने एनी की इस पोइम को खुद भी पढ़वाया बच्चों से और दूसरी क्लासों में भी पढ़वाया गया. ही अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास एंड नेवर अगेन गेव हर एक्स्ट्रा होमवर्क. और फिर उन्होंने उसको कक्षा में बोलने के लिए परमिशन दे दी और कभी भी उसे अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं दिया. आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन. बाय बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे.